अब हम लोग टू साइड एरर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर पार्ट वन जाके देख लीजिए, पार्ट वन में क्या है ना कि जो भी थ्योरी है वो जाकर आपको पता चलेगा कि भाई एरर किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करें नहीं करें, वो आपको पार्ट वन में मिल जाएगा, ठीक है। इस इस वीडियो में ना हम लोग केवल टू साइड एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे पार्ट टू में, और जो पार्ट थ्री रहेगा उसमें वन साइड एरर को लेकर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें जो सॉल्व करेंगे वो क्या आपका टू साइड एरर है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना बच्चों आपको कुछ हम सिखा देते हैं, कोई ट्रिक, एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस मेथड से आपका हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इनफैक्ट वन साइड एरर का भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले चीज को समझिए, हम लोग पहले तीन तरह कॉलम बनाते हैं, एक राइट एंट्री का, एक रॉन्ग एंट्री का, और एक लास्ट में रेक्टिफिकेशन एंट्री का, ठीक है। एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलता है ना वो आपको राइट एंट्री पास करने को मिलता है, आप सॉरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने को मिलता है। राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से उसको कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन को मतलब है केवल आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री से। राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री जो होता है ना इसका हम लोग बस सहारा लेते हैं ताकि हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास कर सकें। बहुत कोई लोग क्या होता है शॉर्टकट भी कर सकता है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट कर दिए भाई तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑब्वियस इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मींस आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ सीखना है तभी ना पाए हैं। हम डायरेक्ट शॉर्टकट मार के रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दिए ना तो आपको समझने में कंफ्यूजन होगा। तो पेशेंस रख के हम लोग पूरा प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो राइट एंट्री कॉलम है ना उसमें जो करेक्ट एंट्री है उसको पूरा पास कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो राइट एंट्री कॉलम है, जैसे यहाँ पर तीन कॉलम था ना, एक राइट एंट्री का, एक रॉन्ग एंट्री का, और एक है लास्ट में रेक्टिफिकेशन एंट्री का। तो राइट एंट्री में जो भी है वो तो पास कर देंगे, चाहे वो वन साइड एरर पे हो चाहे टू साइड एरर पे हो। तो राइट एंट्री है उसको हम लोग पूरा पास कर देंगे। अब रॉन्ग एंट्री का जब कॉलम में आइएगा तो रॉन्ग एंट्री का कॉलम में पास करने से पहले कुछ चीज को ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई वो वन साइड एरर है कि टू साइड एरर है। जो क्वेश्चन का जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को पढ़ के पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई वो वन साइड एरर है कि टू साइड एरर है। एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई वन साइड की टू साइड एरर है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर। आइडेंटिफाई करेंगे तरीका देखिए, अगर वो टू साइड एरर है, ठीक है, तो टू साइड एरर है तो देखिए क्या लिखा रहेगा, पास थ्रो बुक्स या तो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऐसे करके लिखा रहेगा, पास थ्रो सेल्स बुक, रिकॉर्डेड इन सेल्स परचेज बुक, ऐसे लिखा रहेगा। तो जब वो ऐसा लिखा रहेगा ना तो समझ लीजिए वो टू साइड एरर है, ठीक है। और वन साइड एरर में क्या लिखा रहेगा, वन साइड एरर का ट्रांजेक्शन में वन साइड एरर में लिखा रहेगा डेबिटेड टू हिज अकाउंट या क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, या लिखा रहेगा आपका करेक्टली पोस्टेड टू हिज अकाउंट, या करेक्टली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, या चार्ज टू हिज अकाउंट, या हर अकाउंट, ऐसे लिखा रहेगा, यानी कि टू अकाउंट समथिंग करके लिखा रहेगा, या तो फिर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट करके लिखा रहेगा। समझा। एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लिए और टू साइड एरर है ना, तो टू साइड एरर में जब एंट्री पास कीजिएगा, जब आइडेंटिफाई हो गया कि भाई वो टू साइड एरर है, तो हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लिए तो रॉन्ग एंट्री में डेबिट वाला एंट्री भी पास होगा और क्रेडिट वाला एंट्री भी पास होगा, डेबिट भी पास करेंगे और क्रेडिट भी पास करेंगे। लेकिन अगर वो वन साइड एरर होगा ना तो या तो केवल डेबिट वाला में पास करेंगे या तो फिर केवल क्रेडिट वाला में पास करेंगे। और अगर केवल डेबिट का पास करते हैं तो सर फिर क्रेडिट का क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग को रॉन्ग एंट्री पास करना था, क्या क्या रॉन्ग राम टू सेल, तो भाई जब टू साइड एरर होगा तो राम भी डेबिट होगा और क्रेडिट में सेल होगा, सेम अमाउंट पे, मान लीजिए 5500 का है, ठीक है, दोनों में 5500 का है। लेकिन अगर जब वन साइड एरर निकलेगा ना तो या तो राम को डेबिट कीजिएगा या तो सेल को केवल क्रेडिट कीजिएगा, दोनों में इसको एक ही कीजिएगा, ये रॉन्ग एंट्री वाला कॉलम में, ठीक है, इसी अमाउंट के साथ। तो सर दूसरा एंट्री क्या होगा, मान लीजिए हम लोग राम को कर दिए, राम को डेबिट कर दिए, तो टू सेल्स क्या, तो टू सेल को याद रखिए हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि वो वन साइड एरर है, तो ये जो सेल वाला पार्ट है ना ये अपना सही जगह पे चला गया है। खाली गड़बड़ी कहाँ है, खाली गड़बड़ी राम अकाउंट में, तभी तो इस तरह लिखा हुआ है ना कि करेक्टली डेबिट या क्रेडिट टू हिज अकाउंट, या करेक्टली पोस्टेड हिज अकाउंट या हर अकाउंट, तो उसी अकाउंट पे केवल फोकस करें तभी ना वन साइड है। इसलिए यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है नोट हियर वी अज्यूम दैट अदर साइड एंट्री हैज करेक्टली पास इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो इतना कम से कम याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह बनेगा बिना किसी चिंता का, ठीक है, मेन समझने वाला पार्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू राम 3000 इज रिकॉर्डेड इन अ सेल्स बुक।
अब हम लोग राम को मशीन सेल किए थे। अब मशीन क्या है भाई, मशीन तो एक प्रकार का फिक्स एसेट है। अब वो फिक्स एसेट है तो ऑब्वियस है वहां पर राम टू आप सेल नहीं लिख सकते, क्योंकि फिक्स एसेट बेच रहे हैं ना, करंट एसेट बेचते तब ना आप सेल लिखते। तो फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो राइट एंट्री क्या हो जाएगा, पहले राइट एंट्री पास कर दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू मशीन, और वैसे मशीन आएगा क्योंकि मशीन फिक्स एसेट है। करंट एसेट सेल कर रहे थे तो यहाँ पर सेल आता, पर वो तो है नहीं। अब गलती क्या हो गया, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक यानी कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया ना, तो पहले भाई राइट एंट्री पास करने के बाद तुरंत फोकस क्या किए कि भाई ये टू साइड एरर क्वेश्चन है। पता कैसे चला टू साइड एरर है, पता चला कि भाई यहाँ लिखा हुआ क्या, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो क्या लिखा था, पास थ्रू सेल्स बुक या करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक या परचेज बुक, कोई भी बुक हो ऐसे लिखा रहेगा रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। यानी कि रॉन्ग एंट्री में डेबिट वाला पार्ट भी एंट्री मारना है और क्रेडिट वाला पार्ट भी एंट्री करना है। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो सेल्स का एंट्री क्या होता है, राम टू सेल होता है ना, राम टू सेल। अब इसको ठीक करना है, ठीक है। अब ठीक कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान से दीजिए, फोकस करते हैं केवल हम लोग क्या, रॉन्ग एंट्री पे। राम हो गया गलती से डेबिट 3000 का, तो भाई राम को पहले क्रेडिट कर देंगे 3000 से। तो राम को जब क्रेडिट करने जाइएगा तो ये क्रेडिट करने डेबिट हो गया। अब इसको अगर क्रेडिट करने जा सकते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पर अब राम को क्रेडिट कर दीजिएगा 3000 से, और राइट एंट्री में क्या है, राइट एंट्री में राम को आपको फिर से डेबिट करना पड़ जाएगा, तो डबल मेहनत हो जाएगा ना। तो बेटर क्या होगा भाई, कुछ एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, कुछ भी एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भले ही गलती से ही सही, गलती से ही सही आप राम को डेबिट कर ही चुके हैं, देखिए राम को डेबिट करना था ही और आप गलती से ही कर दिए, तो इसलिए जब वो हो चुका है तो कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं है, इसका तो छोड़ दीजिए। लेकिन बात कीजिए सेल्स को, सेल्स क्रेडिट है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो है नहीं साइड में, ठीक, राइट एंट्री में सेल्स तो है नहीं। अब यहाँ पर सेल्स क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 3000 से, तो देखिए यहाँ पर वो डेबिट हो गया। अब ये वाला पार्ट तो अब ऑटोमेटिक सही हो गया था, हो गया था ना। अब इस सही वाला चीज को भी तो भेजना है ना, तो टू मशीन आना चाहिए कितना, 3000 से, देखिए टू मशीन यहाँ पर 3000 है, ये वाला अपने आप कैंसिल हो गया, क्या कि भाई गलती से ही सही लेकिन राम को हम लोग सही जगह पे भेज दिए थे, तो ये करने का रिक्वायरमेंट पड़ा ही नहीं। और जो सेल क्रेडिट था उसको ठीक करने के लिए कर दिए डेबिट, और जो ये बचा हुआ था राइट साइड करने के लिए उसको उठा के कर दिए यहाँ पर हम लोग वापस क्रेडिट। तो पहला ट्रांजेक्शन आई हो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते जाइए, धीरे धीरे और भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम मोहन कितना 4500, लेकिन बुक में लिखा कितना गया 5400, लिखना चाहिए था 4500 लेकिन लिख दिया कितना 5400, ज्यादा लिख दिए। तो कितना ज्यादा लिख दिया भाई, तो 4500 में 4500 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है 900 आएगा, ठीक है, यानी कि 900 ज्यादा लिखा हुआ है। तो राइट एंट्री क्या होता है इसका, बाउट गुड्स फ्रॉम मोहन लिखते तो एंट्री क्या होता, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री होता। अब रॉन्ग में क्या हो गया, रॉन्ग बस ये हो गया, तो एंट्री तो सही किया है बट अमाउंट हो गया कितना 5400 का, तो ठीक कर देंगे। ज्यादा कितना का है, ये ज्यादा डेबिट हुआ है 900 से और ये ज्यादा क्रेडिट हुआ है 900 से, तो ये जो ज्यादा डेबिट हुआ है परचेस अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे 900 से, और ये जो ज्यादा क्रेडिट हुआ है 900 से इसको यहाँ पर वापस डेबिट कर देंगे, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बाउट गुड्स फ्रॉम अमर 3000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कौन सा एंट्री है, टू साइड एंट्री है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ क्या, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यहाँ पर भी वैसा ही था, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक या पास थ्रू सेल्स बुक लिखा था। तो ये इससे पता चलता क्या है, आपका टू साइड एरर का क्वेश्चन है। तो पहले तो राइट एंट्री पास कर दिए, तो बाउट गुड्स फ्रॉम अमर, अमर से गुड्स परचेस करेंगे तो एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमर। अब ये क्योंकि टू साइड एरर है तो भाई डेबिट साइड में भी आना चाहिए और क्रेडिट साइड में भी आना चाहिए। अब भले परचेज किए बाउट किए लेकिन एंट्री मार दिए किसमें, सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में एंट्री मारे हो तो क्या एंट्री हो गया होगा, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स का एंट्री तो ऐसे ही होता है ना, किसी को सेल कीजिएगा तो ये हो गया। अब इसको ठीक करना है भाई, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है तो फोकस किसमें करेंगे, रॉन्ग एंट्री पे। तो अमर को डेबिट करना है, अमर डेबिट हो गया तो क्या करेंगे, ठीक करने कर देंगे क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए इसको 6000 से हम कर रखे हैं, तो एक बार तो डेबिट यहाँ पर था तो उसको ठीक करने के लिए 3000 क्रेडिट कर दिए, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब सही इधर आ जाइएगा, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए जो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या था, इसमें यहाँ भी राम डेबिट हुआ था और यहाँ भी राम डेबिट हुआ था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, ये वाला केस वैसा नहीं है। इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर राम अमर गलती से डेबिट हो गया है जबकि उसको करना क्रेडिट था,
करना क्रेडिट था और हो गया गलती से डेबिट, तो भाई पहले तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक बार यहाँ पर हम लोग 3000 क्रेडिट मारे, और सही को भी तो भेजना है ना, तो सही को भी भेजने के लिए क्या करेंगे, प्लस 3000 और, तो इसलिए यहाँ पर देखिए टू अमर 6000 से क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब जो ये टू सेल्स है भाई, ये क्रेडिट है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो कैंसिल करने क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये रहा सेल्स हम लोग का डेबिट हो रहा है, और ये वाला छूटा हुआ था करने को, तो परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट, गड़बड़ तो कुछ है नहीं, तो परचेस अकाउंट को सही करने के इसको डेबिट साइड में वापस लिख देंगे। तो ये आपका एंट्री परफेक्टली हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री का। देखिए 3000 डेबिट इधर, 3000 डेबिट इधर, और अमर 6000 क्रेडिट हो रहा है, एंट्री मैच करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिपेयर ऑफ फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 700। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड टू, हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिए। क्या बोले थे, अगर डेबिटेड टू लिखा रहे या पास करेक्टली पोस्टेड टू लिखा रहे या अकाउंट लिखा रहे, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका वन साइड एरर का, सिंगल साइड एरर यानी कि वन साइड एरर का क्वेश्चन है। तो भाई राइट एंट्री तो पास कर देंगे। तो राइट एंट्री क्या होगा, देखिए रिपेयर ऑफ फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। जनरली क्या होता है, जब हम लोग नया फर्नीचर अगर खरीदते हैं या नया फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो जब तक वो एसेट पुट टू यूज में ना आ जाए, ठीक है, जो कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है यही बोलता है, जब तक वो पुट टू यूज में ना आ जाए, तो उस पर जितना भी खर्चा हो रहा है ना, वो सारा का सारा उस फिक्स एसेट में जाकर के जुड़ जाता है जब हम लोग नया परचेज करते हैं तब। जैसे कि मशीन का कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, उसमें हम लोग उसमें डिलीवरी, उसको इरेक्शन सब कुछ जोड़ जाड़ के मान लीजिए 10,000 आया, तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना दिखाते हैं, 1,10,000। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसका करने ऐसे बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन क्या है, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, यहाँ पर रिपेयर किया गया है, वो नया नहीं था, रिपेयर किया गया है। और रिपेयर क्या है ना, वो एनुअली हर साल होता है, तो वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है भाई कि रिपेयर सेपेयर करना पड़ता है। तो उसका जो करेक्ट एंट्री होता, करेक्ट एंट्री क्या होता है कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, जो छोटा मोटा रिपेयरिंग का खर्चा होता है ना, उसको हम लोग कैश पे पेमेंट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट करके खत्म कर देते हैं। तो राइट एंट्री तो होता है ये। अब बात आती है रॉन्ग एंट्री। जब रॉन्ग एंट्री जब फॉलो करने जाएंगे तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, भाई टू साइड एरर है या वन साइड एरर है। यहाँ देखने का ये तो भाई वन साइड एरर है, तो केवल एक साइड में जाएगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। तो क्या बोल रहा है वो लिखा क्या कि रिपेयर ऑफ फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया, और क्रेडिट साइड में कुछ करना है नहीं, ये वन साइड एरर है। अब बोलेगा सर ये टू साइड एरर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे बच्चों ये तो हम अब क्लैरिटी मिले इसलिए डाल दिए। ठीक है, और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी कंबाइन हो सकता है, कुछ थोड़ी ना यही रहे। ठीक है, तो ये आपका कन्वीनियंट के लिए है। ठीक, अब हो गया एंट्री, अब इसको ठीक करना है। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा। अब फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए करेंगे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिए 700 से। अब रिपेयर अकाउंट को यहाँ पर हम लोग जाएंगे डेबिट 700 में, क्योंकि भाई ये छूटा हुआ है तो करना बाकी है, तो यह कर दिए। कैश अकाउंट को क्या लेके जाएंगे सर, इधर क्रेडिट साइड में नहीं लेके जाएंगे। याद कीजिए आपको क्या बोले थे, जब अगर वन साइड एरर रहेगा तो आपको तो पहले केवल रॉन्ग एंट्री फोकस करना। देखिए रॉन्ग एंट्री में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और वन साइड एरर में क्या बोले थे कि एक साइड का ही एंट्री में केवल गड़बड़ी है, यानी कि ये जो फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट हो गया केवल उसमें गड़बड़ी है, जो अदर साइड है यानी कि जो क्रेडिट साइड है, मान के चलते हैं कि वो अपना सही जगह पोस्ट कर दिया गया होगा। तो इस लॉजिक के तहत क्या है कि ये जो टू कैश 700 है, ये मान के चलिए कि कैश बुक में 700 का एंट्री क्रेडिट साइड में हो चुका है। ठीक है, यहीं पर तो ना वो नोट में यही लिखा हुआ था ना, ये जो नोट आपको जो पढ़ाए थे ये नोट यही तो बोल रहा था। अब आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है बिल ऑफ अमित एक्सेप्टेड फॉर 3000 हैज बीन पास थ्रू द बिल्स रिसीवेबल बुक। टू साइड का क्वेश्चन है। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, ये आप एक चैप्टर हुआ करता था, इसका नाम था क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया, पर जनरल एंट्री तो कहीं से कहीं ना पूछ ही देगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर डाल दिए, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए अब हम इसको शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि भाई एक ट्रांजेक्शन है ये, अब से पूरा चैप्टर था तो थोड़ा दिक्कत था, तो थोड़ा शॉर्ट में सुन लीजिए। 2 वर्ड है, एक है बिल्स पेएबल और एक क्या है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल और एक बिल्स रिसीवेबल, ये काम आएगा, इसे सुन लीजिए, शॉर्ट में सुन लीजिए। होता क्या है, मान लीजिए ये आप अपने आप को यहाँ पर एक बिजनेसमैन समझिए, ठीक है। आप अगर किसी को सेल करते हैं गुड्स, ठीक है, तो ये मान लीजिए सेल किए या प्रेडेटर है,
तो उस समय आपके पास रहेगा वो रहेगा क्या, आपके पास बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट कीजिएगा और जो आपका डेटर है उसको मिलेगा क्या, बिल्स पेएबल। इसका उल्टा भी होगा। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, तो आप भी तो वैसे खरीद के लाते होंगे ना अपना क्रेडिटर से या अपना सप्लायर से, तो वो आपको सेल किया गुड्स, ठीक है। तो उस समय जो आप एक्सेप्ट करते हैं वो होता है क्या, बिल्स पेएबल, और जो आपका क्रेडिटर है उसके पास क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल। समझना। तो यहां पर जब हम लोग बिल्स पेएबल को जब एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि क्या जनरली क्या किए हैं आप, परचेज किए हैं ना, तो परचेज का एंट्री क्या करते हैं बच्चों, सोच के देखिए। परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी क्रेडिटर है, तो मान लीजिए क्रेडिटर जो भी है, मान लीजिए कर दिए यहाँ पर हम एक नाम डाल देते हैं अमित। यहाँ पर क्या नाम दिया था, अमित ही दिया था ना। तो परचेज डेबिट टू अमित कर दिए, ये होता। अब बिल्स रिसेबल में क्या होता है ना, इसको हम लोग को बिल्स रिसेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए एंट्री क्या होगा, कन्वर्ट करने का एंट्री होता है बी आर टू अमित। समझना है। इसको बस कन्वर्ट कर दिए, इसको भेज दिए इधर, और ये परचेज अकाउंट जो हट करके क्या चला गया, बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, तो ये एंट्री होना चाहिए था। सॉरी, ये बिल्स, ये हम लोग परचेज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा उल्टा होगा, उल्टा होगा। ये हो क्या, अमित टू बिल्स पेएबल होगा। परचेज कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट करने का एंट्री ये होता है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, और इसको खत्म करना है, इसको इस पार्ट को, ये जो अमित है इसको हम लोग हटा करके बिल्स पेबल में ट्रांसफर करना है। तो अमित अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे और वो चला जाएगा किसमें, बिल्स पेबल में। तो ये होता है। ठीक है, कुछ किए नहीं, ये बस खाली अमित के जगह पे वो क्या, बिल्स पेबल पे चला गया है। तो अमित को पहले हटाना पड़ेगा, तो अमित यहाँ पर देखिए डेबिट माया हट गया और उसके जगह पे क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया। सेम बिल्स रिसेबल के साथ भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी पे आधारित है। ठीक है, अब पूरा बुक तो समझा नहीं सकते ना, ये पूरा चैप्टर है बच्चों, शॉर्ट में जितना हो सकता तो बता दिए। तो एक बिल है जो अमित एक्सेप्ट किया कितना, 3000 का, लेकिन वो पास कहाँ हो गया, बिल्स रिसीवेबल बुक में। बिल्स पेबल में क्या मिलता है, जब वो हम लोग उसको परचेस करे तब होता है बिल्स पेबल हम लोग को मिलेगा। अगर आप सेल कर दे तो आपको मिलता है क्या, बिल्स रिसीवेबल। यहाँ तो हम लोग परचेस किए हैं ना, तभी तो एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जब एक्सेप्ट किए तो एंट्री क्या होगा, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये सही मायने में होना चाहिए था, राइट एंट्री, राइट एंट्री में ये होना चाहिए था। पर हम लोग एंट्री क्या करके बैठ गए, एंट्री कर दिए क्या, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू अमित कर दिए। ठीक है, ये गलत हो गया, अब उसको ठीक करना है भाई। ठीक करना है तो चलिए रॉन्ग एंट्री को फोकस कीजिए। और ये ऑब्वियस टू साइड एरर ही है, क्या पास तो बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो पहले बिल्स रिसीवेबल को यहाँ डेबिट है, उसको करेंगे क्या, क्रेडिट। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट है, 2 करके है। अमित यहाँ पर क्रेडिट है, इसको हम लोग करेंगे डेबिट। तो अमित यहाँ पर देखिए 6000 दिख रहा है, तो भाई 3000 तो इसका है, समझ में आ गया होगा, इसका 3000 है। अब राइट वाला पे आ जाइए, अमित को यहाँ पर डेबिट करना था, तो भाई 3 यहाँ पर प्लस 3000 और करेंगे, क्योंकि ये तो केवल कैंसिल किया था, उसका 3000 है, और सही वाला का 3000 भी यहाँ भेज दिए। ठीक, और ये जो बिल्स पेएबल क्रेडिट है उसको भी क्रेडिट यहाँ पर हम लोग कर दिए 3000 से। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, सबसे इजी ये वाला है 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैलरी ड्यू टू राम 3000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। देखिए भूल गए हैं, एरर ऑफ ओमिशन का क्वेश्चन है ये, इसको सीधा भूल गए हैं दोनों साइड में लिखना, यानी कि जो एंट्री है वो भूल गए हैं। राइट एंट्री क्या होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये इसका राइट एंट्री होता है। और जो पूरा भूल गए हैं तो पूरा रेक्टिफिकेशन में से ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि कुछ रॉन्ग तो हुआ नहीं है, तो कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। खाली करना क्या, जो राइट एंट्री था बस उसको उठा के सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री में पास कर देंगे। तो ये था बच्चों टू साइड एरर का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छा से क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है।